स्टूडेंट्स हम मिक्सचर रूल से ही रिलेटेड अब क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको वो फॉर्मूला रिकॉल करवा देता हूं जो कि मैंने अभी आपको समझाया है। उसके अंदर हमने क्या देखा था कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ यूनिट ऑफ चीपर क्वालिटी थी जिसको हम सी से डिनोट कर रहे थे। फिर उसके बाद हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ यूनिट ऑफ सुपीरियर क्वालिटी थी जिसको हम डी से डिनोट कर रहे थे। फिर उन दोनों की मिक्सिंग की वजह से हमारे पास एक मीन प्राइस जनरेट होती है जो कि प्राइस पर यूनिट होती है, प्राइस पर केजी होती है। फिर यहां पे हमारे पास D माइनस M आता है और यहां पे हमारे पास M माइनस C आता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये C हमारे पास चीपर क्वालिटी को जाहिर करता है और ये D हमारे पास सुपीरियर क्वालिटी को जाहिर करता है और ये उनकी प्राइसेस पर केजी या पर यूनिट के हिसाब से उनकी प्राइसेस को शो कर रहा है, ना कि क्वांटिटी को। क्वांटिटी कहां से आती है वो मैं आपको बताता हूं। ये मीन प्राइस हो गई, दिस इज द मीन प्राइस, और इसका यूनिट भी क्या होगा? प्राइस पर केजी पर यूनिट। तो ये प्राइस पर यूनिट होगा, सिमिलरली ये भी प्राइस पर यूनिट होगा और ये भी प्राइस पर यूनिट होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? हमारा टास्क क्या था कि हमने फाइंड आउट करना होता था क्वांटिटी ऑफ cheaper quality, CQ stands for cheaper quality, over quantity of superior quality, that is equal to D minus M over M minus C। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? और अल्टीमेटली हम क्वांटिटी ऑफ चीपर क्वालिटी को क्या कह रहे थे? उसको हम डिनोट कर रहे थे x से, और क्वांटिटी ऑफ सुपीरियर क्वालिटी उसको हम y से डिनोट कर रहे थे। तो ये x ओवर y इज इक्वल टू D माइनस M ओवर M माइनस C बन रहा था, जिसके अंदर x और y वो प्रोपोर्शन थी, वो रेशियो थी, जिसके अंदर सुपीरियर क्वालिटी और चीपर क्वालिटी को आपस में क्या होना था? ब्लेंड होना था या मिक्स होना था। तो आई होप सो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी फॉर्मूले को हमने यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट अ मैन मिक्स मिल्क एट ₹11 पर लीटर विद मिल्क एट ₹6 पर लीटर सो द मिक्सचर बी वर्थ ₹8 पर लीटर। उसका ये क्वेश्चन है कि कितनी प्रोपोर्शन आपके पास कहां से आएगी? अगर आप x ओवर y फाइंड आउट कर लेंगे तो आपके पास अल्टीमेटली क्या आएगी? एक रेशियो ही आएगी, ये प्रोपोर्शन आएगी। वो कितनी प्रोपोर्शन में मस्ट अ मैन मिक्स मिल्क को मिक्स करे एट ₹11 पर लीटर। 11 पर लीटर यानी कि रुपीस पर यूनिट है और यहां पे क्या है? पर लीटर है। विद मिल्क एट ₹6 पर लीटर सो द मिक्सचर बी वर्थ ₹8 पर लीटर। और इन दोनों का मिक्सचर जो है, यानी जिसको हम M मीन प्राइस से शो करते थे, वो कितना है? 8 पर लीटर हो। तो अगर आप 11 और 6 में पहले गौर करें तो किसकी प्राइस ज्यादा है? पहले वाली क्वांटिटी की इंग्रेडिएंट की मिल्क की प्राइस ज्यादा है, दैट इज 11। तो वो हमारे पास ट्रीट होगा एज ए D विच इज ₹11 पर लीटर। क्लियर हो गया स्टूडेंट? और फिर इसी तरीके से हमारे पास जो चीपर क्वालिटी है जिसको हम C से डिनोट करते हैं, वो कितनी है? ₹6 पर लीटर है। एंड द क्वेश्चन नंबर इज 5। देन अगेन हमारे पास इन दी एंड जो हमें बताया हुआ है दैट इज 8, वो क्या है? हमारे पास मिक्सचर की प्राइस पर लीटर है और वो कितनी है? ₹8 पर लीटर। यहां तक क्लियर है? और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये M जो मीन प्राइस होगी ये ग्रेटर देन चीपर क्वालिटी की प्राइस से होगी और लेस देन होगी सुपीरियर क्वालिटी की प्राइस से। तो अगर हम गौर करें तो D 11 है, C 6 है और M इन दोनों के दरमियान में लाई कर रहा है, दैट इज 8। तो यहां से क्लियर हो गया। और हमने ये प्रोपोर्शन बतानी थी, तो प्रोपोर्शन के लिए हमें x ओवर y बताना है और x ओवर y के लिए ये फॉर्मूला यहां पे प्लेस करना है। इसमें वैल्यूज D माइनस M ओवर M माइनस C। तो D क्या है? 11 माइनस M कितना है? 8 हो गया, और ओवर M माइनस C व्हाट इज M 8 हो गया, और माइनस C करेंगे विच इज 6। तो ये कितना हो गया? 11 माइनस 8 करेंगे 3 आ जाएगा, और 8 माइनस 6 करेंगे वो आपके पास 2 आ जाएगा। तो दिस बिकम्स द प्रोपोर्शन विच इज 3:2।
अब ये 3:2 क्या बता रहा है कि 3 पार्ट्स आप x के विच इज द क्वांटिटी ऑफ चीपर क्वालिटी उसके ऐड करें एंड 2 पार्ट्स ऑफ सुपीरियर क्वालिटी उसके ऐड करेंगे, तो तब जाके आपको ये मीन प्राइस यानी मिक्सचर की प्राइस रुपीस पर लीटर जो है वो कितनी जनरेट हो जाएगी, 8 जनरेट हो जाएगी। तो आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो राइट आंसर इन दिस वे वुड बी बीटा 3:2 और वही हमने फाइंड आउट भी किया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, द रेशियो इन विच 2 क्वांटिटीज ऑफ राइस एट ₹6 एंड ₹4 per kg be mixed respectively in order the mixture may cost ₹4.80 per kg is। अब मिक्सचर की प्राइस उसने हमें बताई हुई है, तो मिक्सचर की प्राइस यानी M वो हमें बता रहा है विच इज 4.80 रुपीज पर केजी, यानी प्राइस पर केजी, प्राइस पर यूनिट लिखा हुआ है, रुपीज पर केजी एक ही बात है। द रेशियो इन विच 2 क्वांटिटीज, अब यहां पे रेशियो यही प्रोपोर्शन यही रेशियो पूछ रहा है, इन विच द 2 क्वांटिटीज ऑफ राइस एट ₹6 एंड ₹4, तो 6 वाली कौन सी हो जाएगी, सुपीरियर हो जाएगी 6 रुपीज पर केजी, और 4 रुपीज वाली कौन सी हो जाएगी, चीपर हो जाएगी 4 रुपीज पर केजी। बी मिक्स रिस्पेक्टिवली इन ऑर्डर द मिक्सचर में कॉस्ट ₹4.80 पर केजी। तो हमने फॉर्मूला यही यूज करना है, ये वाला, which is x over y equal to d minus m over m minus c। यहां से हमें रेशो मिल जाएगी। तो what is d? d was 6 minus m, what was m? 4.80 whole divided by what is m? Then again 4.80 and minus c करेंगे, what was c? That is 4। तो 6 minus 4.80 gives you 1.20 होल डिवाइडेड बाय 4.80 माइनस 4 करेंगे तो 0.80, 0 से कैंसिल, 1.2 ओवर 0.8, पॉइंट रिमूव करूंगा ऊपर से तो 12 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। सिमिलरली 8 से जब यहां से पॉइंट रिमूव करूंगा डिवाइडेड बाय 10 होगा, तो वो 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा। तो सिमिलरली इन द एंड मेरे पास आंसर क्या बन जाएगा, 4342, तो 3/2। देन अगेन इट गिव्स मी द रेशियो ऑफ 3:2 विच इज प्रेजेंट इन बीटा, तो वही क्या है, राइट आंसर भी है। तो आई होप सो कि ये जितनी भी वैल्यूज वो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस में देता है, आपने क्या करना है, जस्ट इस फॉर्मूले में या स्कीमेटिक डायग्राम में पुट कर लें, या फिर x ओवर y इक्वल टू d माइनस m ओवर m माइनस c में पुट कर लें, आपको प्रोपोर्शन या रेशो वो बता देगा। कीपिंग द फैक्ट के इंफीरियर और यानी चीपर या सुपीरियर क्वालिटी इन दोनों की प्राइसेस पर यूनिट आपको गिवन हो और मीन प्राइस पर यूनिट भी गिवन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है अ शॉपकीपर मिक्सेस 2 काइंड्स ऑफ शुगर। एक शॉपकीपर है वो 2 तरह की शुगर को आपस में ऐड कर रहा है, वन कॉस्टिंग ₹3.50 kg एंड द अदर ₹2.25 kg पर kg, so that the price of the mixture is ₹2.75 पर kg इतनी हो जाए। तो अब अगर यहां पे अगर हम गौर करें तो आपके पास एक जो प्राइस है वो क्या है, 3.50 विच इज द सुपीरियर वन। तो 3.50 रुपीज पर केजी आ गई प्राइस आपके पास सुपीरियर क्वालिटी की, और फिर चीपर क्वालिटी की क्या प्राइस है जिसको सी से डिनोट करते हैं, और वो क्या है 2.25 रुपीज पर केजी। So that the price of the mixture is ₹2.75 पर केजी। तो आपके पास मिक्सचर की प्राइस क्या होगी जिसको हम मीन प्राइस कहते हैं, वो आपके पास क्या बता रहा है, 2.75 रुपीज पर केजी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। द रेशियो ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ द शुगर टू दैट ऑफ द सेकेंड मस्ट बी। तो उसने यही रेशो ही पूछी हुई है मुझसे, तो अगर हम रेशो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दैट इज x ओवर y इक्वल टू d माइनस m ओवर m माइनस c। वही करेंगे, व्हाट वाज d, 3.50 माइनस 2.75 होल डिवाइडेड बाय 2.75 माइनस c कितना है 2.25। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो न्यूमरेटर में 0.75 और डिनोमिनेटर में 0.50, पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉइंट रिमूव करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड बाय 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 25 3s are 25 2s are, तो 3/2। देन अगेन वही आंसर है, तो 3:2 विल बी द रिक्वायर्ड रेशो।
क्या ऐसा ही है? अगर हम गौर करें तो 3:2 तो हमारे पास मौजूद ही नहीं है, तो इसका मतलब है आंसर क्या हो जाएगा? डेल्टा नन ऑफ दीज, नो नॉट एट ऑल। अगर हम लास्ट सेंटेंस को दोबारा डिस्कस करें, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ द शुगर टू दैट ऑफ द सेकेंड मस्ट बी, उसने कहा है फर्स्ट काइंड ऑफ शुगर टू दैट ऑफ द सेकेंड, ये आपने मुझे रेशियो बतानी है। लेकिन जब कभी भी आप इस फॉर्मूले में जाते हैं, आई एम कमिंग बैक टू द फॉर्मूला, तो वो हमें क्या कहता है? क्वांटिटी ऑफ चीपर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। यहां पे अगर क्वेश्चन में देखें तो फर्स्ट काइंड ऑफ शुगर कौन सी है? वो सुपीरियर क्वालिटी की है, और सेकंड काइंड ऑफ शुगर कौन सी है? वो चीपर क्वालिटी की है। तो वो जबकि हमसे रेशो क्या मांग रहा है? फर्स्ट काइंड ऑफ शुगर जो कि क्या है? सुपीरियर, और सेकंड काइंड ऑफ शुगर जो कि क्या है? चीपर है या इंफीरियर है। तो इसका मतलब है उसने हमसे x ओवर y नहीं पूछा, बल्कि उसने हमसे y ओवर x पूछा है, क्योंकि फर्स्ट काइंड ऑफ शुगर आप क्वेश्चन में खुद ही देख सकते हैं कि वो सुपीरियर क्वालिटी की है और डिवाइडेड बाय चीपर क्वालिटी होगा। तो राइट आंसर हमारे पास 3:2 का इनवर्स हो जाएगा, विच इज 2/3, और विच इज प्रेजेंट इन चार्ली, और वही क्या है? राइट आंसर भी है। तो स्टूडेंट्स, ये एक फॉर्मूले में क्या था? कैच था। इस क्वेश्चन के अंदर एक कैच था, जो कि हमने थोड़ा सा फॉर्मूले को हम अपने चेंज करना था एज पर द गिवन क्वेश्चन। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इफ 4 kg राइस ऑफ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ ₹6 पर kg बी मिक्स विद 6 किलोग्राम राइस एट ₹4 पर kg ऑफ inferior quality. Inferior quality means cheaper quality. The price of the mixture per kg shall be. Price of mixture per kg is the mean price, M. तो M पूछ रहा है वो, तो अगर M पूछ रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो M के लिए अगर आप रिकॉल करें तो मीन प्राइस पर केजी आपके पास क्या होती है? CX प्लस DY ओवर X प्लस Y। अगर एक्सप्लेनेशन जो हम एक डेरिवेशन कर रहे थे उसके अंदर जाएं तो मीन प्राइस का फॉर्मूला ये निकलता है कि टोटल मिक्सचर की प्राइस ओवर टोटल क्वांटिटी कर दें तो मीन प्राइस पर केजी आपके पास आ जाएगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ऑल आई नीड कि मुझे यहां पे सिर्फ वैल्यूज प्लेस करनी है, तो वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। वैल्यूज में क्या कह रहा है? 4 किलोग्राम राइस ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। आपके पास 4 किलोग्राम राइस है सुपीरियर क्वालिटी की, जिसको हम वाई कहते हैं, यानी वाई की क्वांटिटी सुपीरियर क्वालिटी की क्वांटिटी वो कितनी है? 4 है, और डी उसके साथ मल्टीप्लाई होगा और उसकी प्राइस क्या है? ऑफ ₹6 पर केजी। 6 पर केजी आपके पास क्या हो गई? ये सुपीरियर क्वालिटी की प्राइस पर केजी हो गई, और वो कितनी क्वांटिटी में थी? वो 4 केजी की थी। और प्लस अब CX की बात करें तो वो कह रहा है विद 6 किलोग्राम राइस। अब आपके पास चीपर की क्वांटिटी कितनी है? 6 किलोग्राम, यानी X क्या है? 6 है। और फिर उसके बाद राइस एट ₹4 पर केजी ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, और इंफीरियर क्वालिटी यानी चीपर क्वालिटी की पर केजी प्राइस क्या है? दैट इज 4, और उसको यहां पे लिख देंगे। तो C यहां पे 4 है, X आपके पास 6 है, D आपके पास 6 है, Y आपके पास 4 है, होल डिवाइडेड बाय व्हाट इज X प्लस Y। X आपके पास 6 था और Y आपके पास क्या था? 4। तो इसको आप सॉल्व कर लें। 6 4 24 प्लस 6 4 24, 24 प्लस 24 बिकम्स 48, 48 डिवाइडेड बाय 10 गिव्स यू 4.8। तो मीन प्राइस आपके पास क्या आ जाएगी? 4.80 या 4.8, विच इज प्रेजेंट इन बीटा, और वही क्या है? राइट आंसर भी है, और कैलकुलेशन से भी वही हमने फाइंड आउट किया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 इज of mixture rule. A producer blends 2 qualities of rice, one costing ₹12.50 per kg. एक प्रोड्यूसर है जो कि ब्लेंड कर रहा है 2 क्वालिटीज ऑफ राइस। एक की क्या कॉस्ट है? 12.50 पर केजी, एंड द अदर कॉस्टिंग ₹14.00 पर केजी। तो इसका मतलब है कि चीपर आपके पास कौन सी हो गई? 12.50, और सुपीरियर 14.00 हो गई इन द रेशो ऑफ 4:5। अब उसने आपको रेशो भी बता दी है। Find the profit percent if he sells the mixture at the rate of ₹16 per kg. अब उसने कहा कि मुझे प्रॉफिट परसेंट बताओ कि अगर वो मिक्सचर जो है, जो ये ब्लेंड होने के बाद जो जनरेट होता है मिक्सचर, उसको बेचा जाए एट द रेट ऑफ ₹16 पर kg। तो अगर आप याद करें तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हमने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा था, दैट वाज प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%।
ये फॉर्मूला था। अब सिंस वी नो दैट टू फाइंड द प्रॉफिट, हमें अगर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो हमें सेल प्राइस SP में से माइनस करनी पड़ेगी कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले तो हम सेल प्राइस देख लेते हैं। सेल प्राइस ऑफ द मिक्सचर, उसने कहा कि सेल प्राइस इफ ही सेल्स द मिक्सचर एट रेट ऑफ ₹16 पर केजी, 16 पर केजी था। और टोटल अगर हम देखें कि कितने पार्ट्स बन रहे हैं, 4:5 को अगर हम टोटल के तौर पे देखें तो ये रेशो क्या थी, 4:5, विच बाय अदर मीन्स इज कि ये 4 पार्ट्स हैं और ये 5 पार्ट्स हैं। तो विद द टोटल ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स, 9 पार्ट्स। तो सेल प्राइस क्या हो जाएगी, 16 रुपीज पर केजी थी और बेचने कितने थे, 9 पार्ट्स थे। तो सेल प्राइस कितनी आ जाएगी, 144, 6 9 54 हो जाएगा और 9 1 आपके पास 14 हो जाएगा आफ्टर एडिंग 5 इन इट। तो ये 144 आपके पास सेल प्राइस आ गई स्टूडेंट्स। और फिर उसके बाद हम कॉस्ट प्राइस भी फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो कॉस्ट प्राइस आपके पास ये जो सुपीरियर और इंफीरियर क्वालिटी की जो आपको राइस दी गई हैं उनके लिहाज से आएगी। अब अगर हम गौर करें कि चीपर हमारे पास की क्या प्राइस थी रुपीस पर केजी, 12.50। ये आपके पास क्या है, बेसिकली C है। और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, उसकी क्वांटिटी से। और उसका पार्ट कितना है, 4:5। अगर हम देखें तो क्वांटिटी ऑफ चीपर ओवर क्वांटिटी ऑफ सुपीरियर होता है, तो वो रेशो हमें क्या दी हुई है, 4:5। दिस इज माई X एंड दिस इज माई Y, वेयर X इज द क्वांटिटी ऑफ चीपर एंड Y इज द क्वांटिटी ऑफ सुपीरियर। तो C को X से मल्टीप्लाई होना होता है, यानी 4 पार्ट से। प्लस अब आपके पास सुपीरियर क्वालिटी कितनी है, दैट इज 14। और 14 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, उसके इंफीरियर सुपीरियर क्वालिटी के साथ, दैट इज 5 पार्ट्स ऑफ इट। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 12 4s are 48 और 2 और ऐड कर दें तो ये दिस बिकम्स 50 और प्लस 14 into 5 दैट इज 70। तो विद द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 के अगर उनको सुपीरियर और चीपर क्वालिटीज़ को अगर हम इस पार्ट्स में अगर सेल करते, इतने पार्ट्स अगर सेल करते, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या जनरेट होती, ये जनरेट होती 120। नाउ कमिंग बैक टूवर्ड्स द फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है कि हम प्रॉफिट यानी सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे। तो सेल प्राइस क्या थी हमारे पास, 144, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट है और प्रॉफिट क्या होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो वही कर रहे हैं, -120 और होल डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100%। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 144 माइनस 120 करेंगे तो 124 आ जाएगा और ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और ये डिवाइडेड बाय 12 होगा, मल्टीप्लाई बाय 10% रह जाएगा। 12 1 12 2, तो दिस गिव्स यू द 20%। तो उसने यही कहा था फाइंड द प्रॉफिट परसेंट अगर वो सेल कर देता है मिक्सचर को एट द रेट ऑफ ₹16 पर केजी, जबकि कॉस्ट प्राइस क्या आ रही थी हमारे पास 120 और सेलिंग प्राइस क्या थी हमारे पास 144। तो वो इन्हीं से ही रिलेटेड वो ये पूछना चाह रहा था कि मुझे प्रॉफिट परसेंट बता दो। जाहिर सी बात है कि जब आपके पास सेलिंग प्राइस क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी कॉस्ट प्राइस से, तो आपके पास प्रॉफिट ही जनरेट होगा। और प्रॉफिट परसेंट जनरेट करना है तो प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ऑल यू नीड टू डू इज के सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करें, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करें एज पर द पार्ट्स और यहां पे वैल्यूज प्लेस करें और आंसर फाइंड आउट करें एंड आंसर कम्स आउट टू बी चार्ली, दैट इज 20%। और हमने भी वही फाइंड आउट किया। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास मिक्सचर रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने डिस्कस किए। प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड 3 ऑफ योर बुक, उसको मार्क कर लें और उसको भी एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा।